दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल हिंदी की साधना में। इसके पहले ना मैंने आईसीएसई बोर्ड के परीक्षा के लिए दिया था, क्या निबंध किस तरह से लिखा जाए। आज मैं सीबीएसई बोर्ड के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहूँगी और मुझे विश्वास है कि शायद आपको पसंद है। तो क्या आप जानते हैं परीक्षा में कि निबंध कितने शब्द का पूछा जाता है? ओनली 300 का, जबकि आपके पुस्तक में ना है 550 से 550 शब्द दिए जाते हैं। इसका अर्थ है कि आपको लगभग कितना आपके पुस्तक का यूज़ करना है, उसकी लंबाई चौड़ाई 3/4, यानी 3/4 आपको अपने पुस्तक से जो भी विषय में दिया है उसको इस्तेमाल करना है और ध्यान में रखते हुए निबंध रचना करना है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा कि जब आप लिखते हो ना तो निबंध बहुत लंबा ना हो। क्यों? क्योंकि लिमिटेशन है 300 का। सोचिए क्यों ऐसा है, क्यों करते हैं आप कि कभी कभी लिमिटेशन से बाहर चले जाते हैं। इस बात का आपने ध्यान दिया है? तो इन्हीं सारी बातों को लेकर मैं आपको समझाने आई हूँ कि निबंध ऐसी गद्य रचना है जिसमें किसी विषय पर सीमित आकार, यानी शब्द आप नोट करिएगा, सीमित, लिमिटेशन आकार के अंदर ही आपको सुंदर तरीके से निबंध के क्रमबद्ध अपने विचार प्रकट करने हैं। आप इसको प्रयास कीजिएगा कि 300 शब्द से ज़्यादा ना हो। हाँ, थोड़ा सा हो जाए तो कोई बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा ना हो, क्योंकि फिर उसमें चीज़ें वो नहीं आती हैं। उत्तम निबंध रचना, मालूम है, अपने में ही एक कला है। उत्तम निबंध रचना, हिंदी रचना अपने में ही एक कला है और इस कला को मौलिकता देना ही हमारा व्यक्तित्व दर्शाता है कि हम किस तरह के विद्यार्थी हैं। हमारे अंदर जो है गागर में सागर भरने की पहचान है, ज़रूरत है। इस चीज़ को इसमें हमारे निबंध में दिखना चाहिए। अगर नहीं दिखा है तो आपको दिखाना चाहिए, उसके शक्ति का परिचय देना चाहिए। अतः निबंध लेखन में कई बातों को हमें ध्यान में देना चाहिए। जैसे निबंध में दिए गए विषयों में से ऐसे विषय का आप चयन करो जो कि आपको उसके बारे में पता हो, अच्छे से उसके बारे में जानकारी भली बात हो। ऐसा ना हो कि आपने ऐसे विषय को चयन कर लिया जिसके बारे में आपको आधा दूर जाने के बाद कुछ समझ में ना आए। तो निबंध लेखन से पूर्व यह आवश्यक है कि विषय से संबंधित सारी सामग्री आपके पास होना चाहिए। इस पर जब आपके पास सामग्री होगी ना, तभी आप गंभीर विचार कर सकते हो। तो इस सामग्री को एकत्र करने के लिए हम उसको क्या नाम देते हैं? रूपरेखा, यानी स्ट्रक्चर। कोई भी चीज़, जैसे हमारा शरीर क्या है, एक स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, हम किस तरह से। तो इसी तरह से आपका निबंध भी एक स्ट्रक्चर पर होता है। तो ध्यान रखिएगा, बेस होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ आपका जो है निबंध थोड़ा वीक हो जाएगा। तो निबंध रचना के लिए 3 प्रमुख तत्व होना चाहिए। ये तो शायद आपको मालूम होगा। पहला क्या? प्रस्तावना, दूसरा मध्य पाठ और तीसरा उपसंहार, कंक्लूज़न कह लीजिए, निष्कर्ष कह लीजिए, जो भी आप नाम दे दीजिए। तो ये चीज़ें आपको ध्यान में रख के चलना है कि ये चीज़ आपको दिखना चाहिए। तो इसको हम आरंभ भी कह सकते हैं, प्रस्तावना को, है ना। तो ध्यान में रखिएगा, प्रस्तावना जब हम लिखते हैं ना तो भूमिका का महत्वपूर्ण भाग होता है। क्यों महत्वपूर्ण होता है? क्योंकि उसमें टॉप टू बॉटम हमारे विचार होते हैं। उस विषय से संबंधित जो विषय हम चयन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड हमारे अंदर क्या होता है, बहुत ही अहम हिस्सा होता है।
महत्वपूर्ण भाग होता है। यह भाग हमारा क्या होना चाहिए, बहुत ही सशक्त होना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए और रोचक भी होना चाहिए। क्योंकि आपको ध्यान देना है, ये बहुत बड़ा नहीं होता है, हाफ पेज होगा, यानी 10 से 15 लाइन, और इसमें ही आपको जो आप निबंध में देना चाह रहे हो ना, वो सब कुछ देना पड़ेगा। तो और दूसरा क्या है, मध्य पाठ। मध्य पाठ में आप विवेचना करिए, उसमें जितना जो कुछ है सब करिए, कोई वो नहीं होता है, लेकिन जो विषय है उसके अनुसार करिए। हाँ, उसके लिए अत्यंत सजग रहिए, जागरूक रहने की ज़रूरत है। कहते हैं ना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। तो ध्यान देना है कि कहीं आप विषय से भटक ना जाए। अपने विचारों को क्या करना है, आपको अनुच्छेद के अनुसार भी डिस्क्राइब कर देना है। अगर आपको उसके बारे में पॉइंट मालूम है तो पॉइंट के अकॉर्डिंग भी डिस्क्राइब कर सकते हो। ये आपके ऊपर डिपेंड है, जो आपको अच्छा लगता है, जो विषय स्ट्रॉन्ग हो आपका, उसमें से वो आप चूज करिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप दीजिएगा। तो प्रत्येक संबद्ध यानी जुड़ा होता है, संबंध यानी रिश्ता होता है, संबद्ध यानी जोड़। विचार को अलग अलग क्या करना है, अनुच्छेद में विवरण देना है। प्रस्तावना क्या है मालूम है, और उपसंहार दोनों एक समान होते हैं, बहुत ही कम उसमें। और इस पर हमें ध्यान देना कि प्रभावशाली तो होना चाहिए। प्रस्तावना और उपसंहार छोटा होता है, प्रस्तावना 10-15 लाइन और उपसंहार जो है 5 से 6 लाइन। तो जो चीज़ कम होती है तो अच्छी चीज़ दिखनी चाहिए, तो उपसंहार भी आपका प्रभावशाली होना चाहिए, इस बात पे ध्यान दे दिएगा। निबंध का जो है अंत, जिसको हम प्रस्तावना कहेंगे, निष्कर्ष कहेंगे, उपसंहार कहेंगे, बहुत ही अच्छे ढंग से देना है, ताकि जो आपका एग्जामिनर है ना, वो भाव विभोर हो जाए, मंत्रमुग्ध हो जाए, उसके दिमाग में आपकी रचना जो है गुजरे और वो विवश हो जाए आपको पूरा नंबर देने के लिए। निबंध में और क्या बात हमें ध्यान में रखनी चाहिए, भाषा का। भाषा सशक्त होनी चाहिए, क्योंकि निबंध है ना, साहित्य है, व्याकरण है, तो इसमें लोकल भाषा बिल्कुल नहीं चलती। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि भाषा क्या हो, शुद्ध हो, साहित्यिक हो, सरल हो, सुबोध हो और प्रभावपूर्ण हो सके तो परिमार्जित शैली का प्रयोग करें। भाषा को सशक्त बनाने के लिए क्या करना होता है, जगह जगह पे हम मुहावरों का प्रयोग कर देते हैं या लोकोक्तियों का प्रयोग कर देते हैं। जब इसका प्रयोग करते हैं ना, तो हमारी जो है निबंध रचना बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है। तो बच्चों, इस बात को ध्यान में रखते हुए मैं अंत की ओर चलने का प्रयास कर रही हूँ कि विचारों का तालमेल करते हुए आपको निबंध रचना करनी चाहिए। यह जो तालमेल है ना, यही आवश्यक गुण है निबंध के। तो आई होप कि आपको मेरे जो है इस टिप का कुछ फ़ायदा होगा, और आप हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और चैनल को शेयर भी करिएगा। और जो भी आपको विषय के बारे में जानकारी चाहिए, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर हमें बताने का प्रयास करिएगा। मैं आपके साथ हमेशा रहूँगी। धन्यवाद।